Hello everyone, welcome back. This is Kiran. Today I would like to tell you the pronunciation of A. जो A वर्ड आपका सिंगल A वर्ड होता है, बहुत सारे लोग उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं. कोई लोग बोलते हैं A, कोई उसे अ. तो मिस वो रियल में क्या प्रोनाउंसिएशन होता है वो मैं आपको आज क्लियर करूँगी. एक्चुअली आई एम नॉट टेलिंग कि वो ए जो है वो अ नहीं होता, वो अ ही आपको प्रोनाउंस करना है. बट उसका जब प्रोनाउंसिएशन करने का जो एक तरीका है उसे आप अगर इस तरीके से करोगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ तो आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा. मीन्स आपकी स्पीकिंग में एक अच्छा फ्लो आएगा. दैट यू विल फील. मिस आपको इनिशियली लगेगा तो कि ये कैसा फ़नी जैसा एक मिस एक आइडिया दे रही है मैम, बहुत स्मॉल सी ट्रिक है. But really, when you talk in your language, that time you'll feel that yeah, really it is much comfortable, much useful. Okay, so I'm coming to the point कि अगर आपको A कहीं पर सिंगल A वर्ड अगर आता है तो आपको कैसे उसे प्रोनाउंस करना है. जैसे सपोज़ आपने अगर ऐसा सेंटेंस बोला कि मैं एक गांव में रह रहा हूँ, तो आई एम लिविंग इन अ विलेज. या मैंने एक फ्लैट ख़रीदा तो आई परचेज अ फ्लैट. तो इसी तरह का जो वर्ड आ रहा है तो उसे आप इसी तरह से बोलते हो. जैसे कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कल मैंने एक पेन ख़रीदा तो येस्टरडे आई परचेज अ पेन. आप इसी तरह से बोलते हो. या आई गेव हिम अ गिफ्ट ऐसे बोलते हो. ही टोल्ड अ लाई ऐसा बोलते हो. यानी जो अ वर्ड है आप उसे इसी तरह से बोलते हो. लेकिन मेरी जो एक ट्रिक है स्मॉल सी, वो क्या है कि जब भी ये अ सिंगल अ यानी ए जो सिंगल है वो अगर कहीं पर भी आता है तो आपको क्या ट्रिक अप्लाई करनी है कि उससे पहले वाला जो भी वर्ड है, मीन्स जो वर्ड है उसका लास्ट वाला जो लेटर, आई मीन जो ए आ रहा है तो ए से पहले जो भी लेटर आ रहा है आपका, उस लेटर में ही अ का प्रोनाउंसिएशन ऐड कर दो. अभी किस तरह से करोगे वो मैं आपको यहाँ बहुत सारे सेंटेंसेस बोल करके और सुना देती हूँ. जैसे अभी मैंने क्या सेंटेंस बोला था कि मैं एक गांव में रह रहा हूँ. अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना है कि आई एम लिविंग इन अ विलेज, इन के बाद में अ बोलना है आपको, तो आप क्या करोगे, आई एम लिविंग इन अ विलेज, अ को इनके बाद में एकदम हल्का सा स्पेस दे करके मत बोलो. जैसे कुछ लोग हल्का सा स्पेस देते वहाँ, लेकिन स्पेस मत दो. वो ए जो है वो इन का लास्ट का लेटर क्या है, न. तो इन ना में ही यानी एन में ही आप ऐड कर दो तो कैसा हो जाएगा, इन. मीन्स ना में ही आप क्या ऐड कर दोगे, ए को आप वहीं ऐड कर दोगे. अभी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि इना यानी ए का साउंड आ है तो आप इना ना को ज़ोर से बोल दोगे, ऐसा नहीं बोल सकते. आपको कैसे बोलना है, इन न यानी ए को ना में प्रोनाउंस करने के लिए कैसे बोलोगे, इन, इस तरह से. तो कैसे सेंटेंस बोलोगे फिर, आई एम लिविंग इन अ विलेज, इन अ विलेज, इन, ऐसे नहीं कि इन अ विलेज, ऐसा मत बोलो. कितना भी आप फास्ट बोलने की कोशिश करो फिर भी वो फ्लो नहीं आएगा जो आपको मैं जो बता रही हूँ उससे आएगा. जैसे अगर आपने सपोज़ मैंने सेंटेंस ये बोला कि आई एम लिविंग इन अ विलेज, आई एम लिविंग इन अ विलेज, कितना ही फास्ट बोल रही हूँ मैं फिर भी आपको वो फ्लो नहीं आएगा. अगर सपोज़ मैंने बोला, बहुत आराम से भी बोलूँगी मैं, जैसे आई एम लिविंग इन अ विलेज, इन अ विलेज, इन न को आप अ ऐड कर दो. ओके, ना भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना. हाँ, और सेंटेंस जैसे कल मैंने एक पेन ख़रीदा तो येस्टरडे आई परचेज्ड का जो ड है डी, उसी में अ बोलो. देखो किस तरह से आएगा, येस्टरडे आई परचेज अ फ्लैट, परचेज अ पेन, कुछ भी, परचेज अ फ्लैट, परचेज अ पेन, कुछ भी. तो परचेज, हाँ, अगर परचेज जो डी आ रहा है उसमें क्या अ का साउंड आ रहा है तो किस तरह से आपने बोला, परचेज. इस तरह से नहीं, परचेज्ड अ, ऐसे नहीं, परचेज्ड ड को ही अ कर दो आप. इसी तरह से अगर आपको बोलना है कि मैंने एक फ्लैट ख़रीदा, वहाँ परचेज की जगह आप बॉट लगाते हो कि मैंने एक फ्लैट ख़रीदा, तब कैसे बोलोगे कि येस्टरडे आई बॉट
ट जो आ रहा है आपका टी, उसी में आप अ की साउंड दे दो, हल्की सी अ, यानी आ की साउंड नहीं, ऐसे नहीं बोटा, ऐसे नहीं बोलोगे क्या बोलोगे? यस्टरडे आई बॉट अ फ्लैट, बॉट ट, इस तरह से यस्टरडे आई बॉट अ फ्लैट, या लास्ट ईयर आई बॉट अ फ्लैट, जो भी आपको सेंटेंस बोलना है, कुछ भी सेंटेंस आप बोल सकते हो इस तरह से। अगर सपोज आपको बोलना है कि वो झूठ बोल रहा था, तो आप किस तरह से बोलते हो? ही वॉज टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, इस तरह से बोलते हो आप। और आपको किस तरह से बोलना है? ही वॉज टेलिंग अ लाई, टेलिंग ग, जो आपका टेलिंग ग आ रहा है, यानी टेलिंग का जो जी आ रहा है, ग साउंड आ रहा है, उसी के साथ में आपने अ अगर जोड़ दिया, यानी ग को थोड़ा सा रिलैक्सिंग बोल दो, बस थिंग इज दैट ओनली, मीन्स जस्ट टेक अ रिलैक्स ओवर देयर। हाउ डू यू स्पीक? जैसे ही वॉज टेलिंग अ लाई, टेलिंग ग, और ए आपका उसी में आ गया। आप इस तरह से अगर बोलोगे ही वॉज टेलिंग अ लाई, ही वॉज टेलिंग अ लाई, कितना भी फास्ट बोलो, बट दैट वन फ्लो यू कैन टेक। सो हाउ डू यू मेक, लाइक he was telling a lie, he was telling a lie। हाँ, इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हो। जैसे किसी ने पूछा कि यू हैव अ पेन, यू हैव जो वह है, उसके बाद में आपका अ का साउंड अगर आपने इस तरह से बोला यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, तो वो इतना मिस अट्रैक्टिव सेंटेंस नहीं जाएगा। अगर आपने उसी सेंटेंस को इस तरह से, मीन्स एक फ्लो में जाना चाहिए सेंटेंस, तो किस तरह से जाएगा? अगर आपने ऐसे बोला हे यू हैव अ पेन, यू हैव वह पे ही आपने अ ऐड कर दिया, तो किस तरह से? यू हैव अ पेन, इस तरह से हो जाएगा, यू हैव अ पेन। जैसे उसने झूठ बोला, जैसे अभी मैंने सेंटेंस बोला, तो ही टोल्ड अ लाई, टोल्ड ड को आपने अ जोड़ दिया, ही टोल्ड अ लाई। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक कि नहीं मैंने आपको ये 2-3 सेंटेंसेस दिए हैं वही बना सकते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। जैसे अगर सपोज मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ कि आई गिव यू अ गिफ्ट, गिव यू, यू के बाद में मैंने अ जोड़ा, क्या? आई गिव यू अ गिफ्ट, गिव यू, तो यू के साथ में अ मैंने सेपरेट नहीं लिया कि आई गिव यू अ गिफ्ट, यू अ ऐसे नहीं बोला, आई गिव यू अ गिफ्ट, ऐसे नहीं, आप यू में ही अ जोड़ दो, तो कैसे हो जाएगा? यू अ, ऐसे नहीं यू आ, ऐसे नहीं करना है आपको। हाँ, किस तरह से? आई गिव यू अ गिफ्ट, आई गिव यू अ गिफ्ट। अगर इसी सेंटेंस को अगर सपोज ऐसे बोलना है कि आई गेव हिम अ गिफ्ट, हिम अ, अगर आपको ऐसा सेंटेंस बोलना है कि मैंने उसे एक गिफ्ट दिया, तो आई गेव हिम अ गिफ्ट, कितना भी फास्ट बोलने की कोशिश करो लेकिन वो फ्लो नहीं आएगा जो मैं इस तरह की जो अपनी हल्की सी एक स्मॉल सी ट्रिक है, ये कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि लाइक न्यू बहुत बड़ी चीज़ बता रही हूँ मैं, बट माइनर से पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम अप्लाई करें अपनी स्पीकिंग में, डेफिनेटली आ स्पीकिंग लुक्स मच बेटर। ओके, सो अगर सपोज यही सेंटेंस मैंने बोला कि आई गेव हिम अ गिफ्ट, आई गेव हिम अ गिफ्ट, अगर मैं इस तरह से बोलूँ आई गेव हिम अ गिफ्ट, आई गेव हिम अ गिफ्ट, कितना भी फास्ट बोलो लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी। अब अगर आपने इसी सेंटेंस को ऐसे बोला कि आई गेव हिम अ गिफ्ट, हिम म को बस ऐसा म कर दो बस, ए उसी में ऐड हो गया, गॉट इट? जैसे आई गेव हिम अ गिफ्ट, बस हो गया। ऐसे भी नहीं करना है आई गिव हिम अ गिफ्ट कि मैम ने तो जिस जो लास्ट लेटर है उसमें आ जोड़ने के लिए बोला, तो आई स्पीक लाइक दैट, आई गिव हिम अ गिफ्ट, तो दैट विल लुक टू मच ऑड। मीन्स अगर कोई भी अगर अच्छी ट्रिक बताए तो उसको आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे, देन ओनली इट विल बी यूजफुल, अदरवाइज इट विल बी टू मच फनी एंड ऑड। गेटिंग? So I think you might have understood, and now in my coming videos actually what I'm thinking that I'm going to make basic videos, means आने वाले जो videos हैं मैं basic videos बनाऊंगी, कि बहुत कैंडिडेट्स इनको बहुत ही बिल्कुल भी स्पीकिंग में कहीं पर वो स्टैंड नहीं कर पाते हैं। एक कुछ भी ऐसा नहीं कि उनको थोड़ा बहुत नहीं आता है, बट दे कांट स्पीक, तो उनको बहुत इनिशियल लेवल से स्टेप बाय स्टेप लेकर के मैं चलूँगी, बहुत बेसिक वीडियोस बनाऊँगी बेसिक इंग्लिश के,
और ये जो प्रोनाउंसिएशन कहाँ कहाँ पर आपको कौन कौन सी ट्रिक की ज़रूरत होती है वो भी बनाती रहूँगी, प्लस जो आपके ग्रामर वीडियोज़ हैं वो भी चलते रहेंगे. सो टुडे दिस मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस टाइम. बाय बाय.